हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी परीक्षा 2021 के लिए करंट अफेयर और जनरल अवेयरेंस का एक और नया सेट पेपर। दोस्तों, इससे पहले हम 1 से लेके 8 तक के सेट पेपर को कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे 9 से लेके 12 तक। इस बुक में 1000 क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में दिए गए हैं। ये बुक है द प्लेटफॉर्म का, जिसमें 50 सेट हैं दोस्तों, और हर सेट में 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये बुक आपके आने वाले और भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी मेंस के लिए और भी स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए, क्योंकि दोस्तों इसमें करंट अफेयर के साथ साथ जीके को भी बहुत अच्छे से दिया गया है और साथ ही साथ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन दिए हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सेट नंबर 9। क्वेश्चन है दोस्तों पहला, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज कौन बनी? तो देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020, जिसे 2020 नाम दिया गया था, लेकिन ये कोरोना वायरस के कारण रद्द किया गया और इसे 2021 में आयोजित किया गया है। तो ये संपन्न हो चुका है टोक्यो में। ठीक है दोस्तों, और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज बनी है भवानी देवी। कौन थी दोस्तों? ये भवानी देवी। याद रखिएगा, इनका नाम इंपॉर्टेंट नाम है ये। अच्छा दोस्तों, ये तो हो गई आपकी तलवारबाज। ध्यान रखिएगा, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी? तो ये थी अदिति अशोक। ठीक है, और साथ ही याद रखिएगा, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई होने वाले पहले नहीं है ये, क्वालिफाई होने वाले भारतीय नौसेना के एथलीट कौन बने? तो भारतीय नौसेना के एथलीट बने MP जावेद। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ याद रखिएगा, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक कौन बनी? तो पहली भारतीय महिला तैराक बनी माना पटेल। कौन दोस्तों? माना पटेल। और साथ ही याद रखिएगा, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले दूसरे भारतीय गोल्फर कौन बने? तो उनका नाम है उदयन माने। क्या नाम है? उदयन माने। साथ ही याद रखिएगा दोस्तों, ओलंपिक में शामिल होने वाली पहली महिला नौकायन, ये कौन बनी? इनका नाम है नेर्था कुमानन। साथ ही याद रखिएगा, टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले भारतीय तैराक कौन बने? तो इनका नाम है साजन प्रकाश। साथ ही साथ दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। क्या? स्वर्ण पदक। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में बजरंग पूनिया ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। ये एक भारतीय पहलवान हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में रजत पदक जीता। कौन सा? सिल्वर मेडल। और PV सिंधु ने, जो कि बैडमिंटन से संबंधित हैं, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में महिला बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता। टोक्यो ओलंपिक 2020 में बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। ठीक है दोस्तों, कांस्य पदक जीता। महिला बॉक्सर है ये। क्या नाम है इनका? लवलीना बोरगोहेन। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद ममता बनर्जी लगातार कौन सी बार राज्य की मुख्यमंत्री बनी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों तीसरी बार। ठीक है, तीसरी बार ये मुख्यमंत्री बनी। साथ ही याद रखिएगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? तो इनका नाम है जगदीप धनगढ़, और ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में 6 नए स्थलों को जोड़ा गया। अब भारत के प्रस्तावित स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? तो देखिए, प्रस्तावित कह रहा है ये, तो इसका राइट आंसर है 48। ठीक है, कितनी? 48। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, किस राज्य सरकार ने अपने यहाँ विधान परिषद का गठन का प्रस्ताव पारित किया है? बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, करंट अफेयर से भी संबंधित है और संविधान से भी संबंधित है ये। इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सरकार ने अपने यहाँ विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित किया है। किस विमानन कंपनी ने जियो लाइट कार्गो उड़ान सेवा की शुरुआत की? तो सही आंसर है इसका एयर इंडिया। किसने? एयर इंडिया ने जियो लाइट कार्गो उड़ान सेवा की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2021 में माउंट सिनाबंग में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। माउंट सिनाबंग ये किस देश में है? तो दोस्तों, ये है आपका इंडोनेशिया में। कहाँ पर है ये? इंडोनेशिया में है माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी, जिसमें विस्फोट हुआ था, इसलिए ये चर्चा में रहा।
देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार किसे दिया गया। देखिए ये पुरस्कार है 2021 का, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, हैदराबाद आंध्र प्रदेश से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ये, इनका नाम है रुमाना सिन्हा सहगल, ठीक है। हैदराबाद आंध्र प्रदेश से सॉफ्टवेयर इंजीनियर से उद्यमी बनी, यानी कि उद्योगपति बनी, उद्यमी बनी रुमाना सिन्हा सहगल को डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस द्वारा नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। इंडियन एंड आशियान जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों इसके लेखक है शिव शंकर मेनन। याद रखिएगा, शिव शंकर मेनन की ये बुक है जिसका नाम है इंडियन एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट। अगला क्वेश्चन है, 19वां वरुण अभ्यास 2021 कहाँ आयोजित हुआ। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि अरब सागर में। याद रखिएगा दोस्तों, किन देशों के बीच हुआ ये, तो ये हुआ भारत और फ्रांस के बीच। बिहार की शाही लीची को हवाई मार्ग से किस देश को निर्यात किया गया। देखिए ये जीआई टैग प्राप्त है, याद रखिएगा, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका सही आंसर है ब्रिटेन। बिहार की शाही लीची को हवाई मार्ग से ब्रिटेन को निर्यात किया गया। चलिए अब देखते हैं जनरल अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दो कथन दिए हुए दोस्तों यहाँ पर। अप्सरा देश का पहला अनुसंधान रिएक्टर है जिसे 1956 में बार्क में चालू किया गया। दूसरा है, इसमें प्रयुक्त ईंधन परिष्कृत यूरेनियम एल्यूमिनियम मिश्र धातु ब्रिटेन से प्राप्त किया गया था। तो कौन सा सही है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि ये दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सागा दावा प्रसिद्ध बौद्ध त्योहार में से एक है, यह निम्नलिखित में किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों सागा दावा, याद रखिएगा, ये सिक्किम का एक प्रमुख त्योहार है, ठीक है ना। सिक्किम में मनाया जाता है सागा दावा और ये बौद्ध धर्म का प्रमुख त्योहार है। अच्छा देखिए, बौद्ध धर्म की बात हुई है तो याद रखिएगा, बौद्ध धर्म की बात हुई है तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ये हैं गौतम बुद्ध, ठीक है दोस्तों। इन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, यानी कि एशिया का ज्योति पुंज। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कहां पर, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। इनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन, जो कि साकगढ़ के मुखिया थे, ठीक है दोस्तों। बौद्ध धर्म यानी कि गौतम बुद्ध की हम बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। और गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नामक स्त्री के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम क्या था दोस्तों, राहुल, क्या था, राहुल। देखिए बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना बौद्ध धर्म में क्या कहलाई, तो ये कहलाई महाविनिष्क्रमण, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सारे के सारे बौद्ध धर्म से, जो कि आपको आगे आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेंगे। लिंगराज मंदिर किस शैली में बना है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों नागर शैली में। और याद रखिएगा ये है कहाँ, तो ये उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में है। कहाँ, भुवनेश्वर में। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है, तो सही आंसर इसका 23 अप्रैल को, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन सी सही रहेगा, 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को तो इसे मनाया जाता है 23 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा ब्रेग्जिट वोट का वर्णन करता है, तो सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम के यूरोपीय संघ से बाहर होने के लिए वोट। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो दोस्तों ये जारी किया जाता है जर्मन वॉच के द्वारा, ठीक है ना, जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है। और दोस्तों साथ ही साथ याद रखिएगा, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला, तो भारत को मिला है 10वां स्थान, ठीक है, 10वां स्थान मिला भारत को। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। और 2021 में भारत को 10वां स्थान मिला है इस सूचकांक में। धीमन और विट्ठल पाल का संबंध किस कला से है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि मूर्ति कला। याद रखिएगा, धीमन और विट्ठल पाल का संबंध मूर्ति कला से है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति पर मुगल प्रभाव के कारण निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित जीवन प्राप्त हुआ, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कथक, ठीक है ना। भारतीय संस्कृति पर मुगल प्रभाव के कारण कथक शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवन प्राप्त हुआ। न्यायउली किस राज्य की एक लोकगीत शैली है, तो याद रखिएगा दोस्तों उत्तराखंड, ठीक है ना। न्यायउली ये उत्तराखंड
राज्य की एक लोक शैली है। चलिए देखिए, उत्तराखंड की बात हुई है ना, तो याद रखिएगा दोस्तों, उत्तराखंड की एक नई राजधानी बनाई गई गैरसैंण, ठीक है ना। ग्रीष्मकालीन राजधानी है जी गैरसैंण और शीतकालीन राजधानी है देहरादून। इसकी स्थापना की गई, यानी कि उत्तराखंड की स्थापना हुई, गठन हुआ था, गठन 9 नवंबर सन 2000 में। और यहाँ के नए मुख्यमंत्री का नाम है पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल कौन है, बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड की बात हमने की। आगे देखते हैं, कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को कहा जाता है। राइट आंसर है दोस्तों इसका एंजाइम। देखिए यहाँ साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा ठीक है ना, तो ये है एंजाइम। चलिए दोस्तों देखते हैं सेट नंबर 10। पहला क्वेश्चन है, भारत और फिजी ने किस क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है। तो राइट आंसर है दोस्तों इसका कृषि एवं संबंध क्षेत्र में, ठीक है। भारत और फिजी ने किस क्षेत्र में सहयोग किया, कृषि एवं संबंध क्षेत्र में। याद रखिएगा दोस्तों, फिजी देश की राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है सुवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 जून को आसमान में स्ट्रॉबेरी मून दिखाई दिया, ये क्या है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर है जून की पूर्णिमा अथवा बसंत ऋतु की अंतिम पूर्णिमा थी ये, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में तितलियों की प्रजाति सर्वाधिक विविधता किस देश में है। देखिए आप तितली याद रखिएगा बस केवल, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हिट करने वाले क्वेश्चन है, एग्जाम में इसी तरह पूछे जाते हैं। इसका सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में तितलियों की प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता दक्षिण अमेरिका में, सॉरी दोस्तों, दक्षिण अमेरिका में है, ये दक्षिण अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, वन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो देखिए दोस्तों, स्मार्टफोन ब्रांड है ये और इसके एम्बेसडर है भारतीय खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह। याद रखिएगा ये एक बॉलर हैं जसप्रीत बुमराह, जो कि वन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में कुछ समय पहले बनाए गए हैं। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट भी याद रखिएगा, खादी प्राकृतिक पेंट के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं दोस्तों नितिन गडकरी, ठीक है ना। बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है माईलैब, इसके ब्रांड एम्बेसडर है अक्षय कुमार, ठीक है। और वन प्लस के हमने आपको कवर करा ही दिए हैं। याद रखिएगा दोस्तों, पंजाब में कोरोना टीकाकरण का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, सोनू सूद को। साथ ही साथ मैकडोनाल्ड इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, रश्मिका मंदाना, ठीक है। और साथ ही साथ याद रखिएगा, ग्लेनमार्क फार्मा का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, रोहित शर्मा। देखिए ये खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है, इनके नाम पूछे जा सकते हैं। एक और खिलाड़ी हैं, ऋण देने वाली कंपनी है ये नियो ग्रोथ, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं अजिंक्य रहाणे, ठीक है। लिवाइस का ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों, दीपिका पादुकोण। डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अक्षय कुमार, ठीक है। स्पाइस मनी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, सोनू सूद। ये सभी इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको बता रहा हूं, अच्छे से याद रखिएगा। हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर हैं अक्षय कुमार। प्रेगा न्यूज का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अनुष्का शर्मा। पगार बुक का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अक्षय कुमार, ठीक है दोस्तों। सिस्का ग्रुप का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, राजकुमार राव। पार्ले एग्रो का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, प्रियंका चोपड़ा जोन्स, ठीक है दोस्तों। एलजी सिग्नेचर का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये फॉर्मूला 1 ड्राइवर है लुइस हैमिल्टन। इतना आपके लिए काफी रहेगा। और आगे जैसे ही कोई ब्रांड एम्बेसडर दोबारा पूछे जाएंगे तो मैं आपको और भी रिवीजन करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन है, द स्टार्टअप वाइफ नामक उपन्यास के लेखक कौन है। तो इस उपन्यास के लेखक है दोस्तों तहमीमा अमीन। याद रखिएगा, तहमीमा अमीन नाम है इनका, द स्टार्टअप वाइफ नामक उपन्यास के लेखक। विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है। देखिए अभी हाल ही का करंट का क्वेश्चन है, ये मुश्किल से 1 या 1.5 महीने की खबर है और इसका सही आंसर है अस्गावात। क्या है दोस्तों, अस्गावात। और याद रखिएगा ये तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है, अस्गावात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रवासियों को रोजगार ढूंढने हेतु निम्नलिखित में किसके द्वारा नया ऐप प्रवासी रोजगार शुरू किया गया। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सोनू सूद ने इसको शुरू किया था, यानी कि लॉन्च किया था। यहाँ लिखा है किसने लॉन्च किया, किसी संस्था का नाम नहीं आएगा यहाँ कि किसके द्वारा, किसने शुरू किया था, लॉन्च किया, तो अभिनेता सोनू सूद। याद रखिएगा दोस्तों, अभिनेता सोनू सूद, मैंने अभी आपको थोड़े ही समय पहले बताया है, ये पंजाब में कोरोना टीकाकरण के ब्रांड एम्बेसडर हैं। कौन, सोनू सूद।
और साथ ही साथ याद रखिएगा पर्सनल कंप्यूटर ब्रांड एसर इंडिया के भी ये ब्रांड एम्बेसडर है, और स्पाइस मनी के भी ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद ही हैं दोस्तों। और इनकी एक किताब बहुत ही फेमस है इस समय, कौन सी है वो, आई एम नो मसीहा, ठीक है ना, आई एम नो मसीहा, ये सोनू सूद के द्वारा लिखी गई किताब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का शुभारंभ भारत के किस शहर में हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि पुणे में। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का शुभारंभ पुणे में हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट यानी कि जेंडर गैप, देखिए इंग्लिश में लिख के आएगा जेंडर गैप रिपोर्ट, याद रखिएगा जेंडर गैप कहते हैं इसे, लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों भारत का स्थान है इसमें 140वां। इसे किसने जारी किया था? देखिए विश्व आर्थिक मंच, इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और हिंदी में लिखा हुआ है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है दोस्तों। भारत का स्थान है 140वां। और पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है आइसलैंड। ईरान ने फरजाबाद बी गैस परियोजना से किस देश को बाहर किया? बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्यों है? तो आपको अभी आंसर देख के पता चल जाएगा। सही आंसर इसका ऑप्शन सी, यानी कि भारत को ईरान ने फरजाबाद बी गैस परियोजना से भारत देश को बाहर किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से शुरू हो गया है आपका जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर का कौन सा उपभोक्ता होता है? तो सही आंसर है दोस्तों द्वितीय उपभोक्ता, ठीक है ना। खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषण का स्तर का उपभोक्ता कौन होता है? द्वितीय उपभोक्ता। उड़ीसा में जौगढ़ में कौन सा ऐतिहासिक स्थल है? तो सही आंसर है अशोक का शिला अभिलेख स्थल, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम उड़ीसा की। देखिए राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, और यहाँ के राज्यपाल है प्रोफेसर गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तेजस्विनी बाई किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कबड्डी, ठीक है। तेजस्विनी बाई ये कबड्डी से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर इसका 21 मार्च को। अच्छा, इसका थीम भी याद रखिएगा, देखिए हिंदी में है वन बहाली पुनर्प्राप्ति और कल्याण के लिए एक मार्ग, ठीक है। वन बहाली पुनर्प्राप्ति और कल्याण के लिए एक मार्ग। इंग्लिश में है फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ए पथ टू रिकवर एंड वेल बीइंग। अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला कौन थी? सही आंसर इनका नीरजा भनोट। दोस्तों आपने मूवी भी देखी होगी, नीरजा भनोट ये अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला थी। द रिवोल्यूशनरी के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सही आंसर इसका ऑप्शन ए, यानी कि सचिंद्रनाथ सन्याल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अबुबाची मेला कहाँ किस शहर में देवी शक्ति के मंदिर में मनाया जाने वाला एक धार्मिक अनुष्ठान है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गुवाहाटी, ठीक है ना। गुवाहाटी में मनाया जाता है अम्बुबाची मेला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ दोस्तों कुछ बुक दी हैं और साथ ही साथ उनके व्यक्तियों के नाम भी दिए हैं, इन्हें हमें जोड़ना है। देखिए तो इसका सही आंसर, पहले आप इसको वीडियो रोक कर इसको पढ़ सकते हैं सभी के नाम। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। देखिए मिलाते हैं हम, ए पे है इंडिपेंडेंस, तो ये आएंगे आपके मोतीलाल नेहरू, सही है ये। दूसरे पे है दोस्तों संवाद कौमुदी, तो ये आएंगे तीसरे पर, ठीक है ना, गोपाल हरि देशमुख। सी पर है केसरी, केसरी आप जोड़ सकते हैं बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना। दूसरे पर है दोस्तों, डी पर है अमृत बाजार पत्रिका, तो ये संबंधित है दोस्तों मोतीलाल घोष से। ई पर है इंदु प्रकाश, ये संबंधित है आपका गोपाल हरि देशमुख से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेनी काय मानवाधिकार पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डेनी काय मानवाधिकार पुरस्कार ये दिया जाता है दोस्तों यूनिसेफ के द्वारा, ठीक है ना। 19 का आंसर ऑप्शन डी सही रहेगा, यूनिसेफ के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है? तो सही आंसर है दोस्तों राष्ट्रपति, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। चलिए दोस्तों देखते हैं सेट नंबर 11।
वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 जारी करता संस्था जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए दोस्तों, संगठन का क्वेश्चन उसने किस प्रकार से घुमाकर पूछा कि वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 जारी करता संस्था संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है आपका वियना में। ठीक है दोस्तों, वियना ये किस देश में है, ये शहर है किस देश में है, तो ये है ऑस्ट्रिया। ध्यान सुनिएगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं कह रहा हूं मैं, ऑस्ट्रिया देश में है वियना शहर। अच्छा दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि वियना शहर किस नदी के किनारे बसा है, तो वियना शहर डैन्यूब नदी के किनारे बसा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत किस विश्व धरोहर पर आधारित ऑनलाइन व्याख्यान माला का आयोजन किया गया, तो सही आंसर है दोस्तों इसका भीमबेटका। किसका? भीमबेटका। अब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे कि ये भीमबेटका किस राज्य में है। भारतीय वायुसेना, नौसेना एवं अमेरिकी नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया, तो दोस्तों इसे आयोजित किया गया हिंद महासागर में। ठीक है ना, कहाँ? हिंद महासागर में। लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 टू 2020 नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो दोस्तों इसके लेखक है सलमान रुश्दी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता निम्नलिखित में से कौन है, तो सही आंसर है नोवाक जोकोविच, जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ये सर्बिया के हैं और इन्होंने किसको हराया था? इन्होंने हराया था रूस के डेनियल मेदवेदेव को। अच्छा, ये पुरुष वर्ग की बात है, महिला वर्ग भी याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 महिला वर्ग में किसने जीता था, तो ये जीता था जापान की नाओमी ओसाका ने। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 का खिताब निम्न में से कौन से देश ने जीता? देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर इसका बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन बी। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 का खिताब किसने जीता? बांग्लादेश ने। कोविड-19 लक्षण को ट्रैक करने हेतु भारत सरकार द्वारा कौन सा ऐप शुरू किया गया, तो देखिए ये इसका ऑफिशियल ऐप है दोस्तों। ठीक है ना, इसका नाम है आरोग्य सेतु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हैं? राइट आंसर है दोस्तों हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति चुने गए। निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एवं केरल को व्यापक रूप से प्रभावित किया, तो दोस्तों इसका नाम है ताउते। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ताउते। अभी तक हमने 9 से 10 सेट कंप्लीट कर लिए हैं। ताउते वाला क्वेश्चन 3-4 बार पूछा जा चुका है कि किसने नामांकन किया, ठीक है ना, किस राज्य ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, तो ताउते को अच्छे से याद रखिएगा। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ निम्न में से कौन है, तो इनका नाम है अमिताभ कांत। ठीक है दोस्तों, अमिताभ कांत ये नीति आयोग के सीईओ हैं। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में किसने जेल में गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लोकमान्य तिलक। ठीक है ना, लोकमान्य तिलक के द्वारा जेल में गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा गया। अगला क्वेश्चन है, मानस नदी निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश से भारत में सीधे प्रवेश करती है, तो राइट आंसर है इसका दोस्तों भूटान। ठीक है ना, भूटान से प्रवेश करती है मानस नदी भारत में। अगला क्वेश्चन है, बैसाख पोया त्योहार जो मई में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है, तो सही आंसर इसका बौद्ध धर्म। ठीक है, बैसाख पोया किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर स्कैन ठीक से यानी कि साफ नहीं आया, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। यहाँ से कंफ्यूज होते, आधा क्वेश्चन आधे पेज पे, आधा क्वेश्चन आधे पेज पे है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 15, तो मैंने उसको हटा दिया। आगे देखते हैं, भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो दोस्तों भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय ये स्थित आपका नई दिल्ली में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, का संबंध फुटबॉल से है, यानी कि आपको बताना है कि जी इन 4 ट्रॉफियों में से कौन सी ट्रॉफी फुटबॉल से है, तो दोस्तों सही आंसर है संतोष ट्रॉफी। और बाकी की याद रखिएगा, देखिए दिलीप ट्रॉफी, दलीप लिखा है, कभी कभी दिलीप भी लिखता है किताब में, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ये सब क्रिकेट से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बड़े पत्थरों से निर्मित या उनसे युक्त स्मारकों से संबंधित है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर रहेगा इसका महापाषाण काल। ठीक है दोस्तों, महापाषाण काल ये शब्द ऐसा है जो बड़े पत्थरों से निर्मित या उनसे युक्त स्मारकों से संबंधित है।
खाद्य श्रृंखला में कृमिक उच्च स्तरों पर किसी जीव विष यानी कि टॉक्सिन की सांद्रता कहलाती है? राइट आंसर इसका जैव आवर्धन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको टेनिस के टूर्नामेंट दिए हुए हैं और उनके स्थल दिए हुए हैं, कौन सा कहाँ होता है। ठीक है, तो उसको आपको याद करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसे हम जोड़ेंगे दोस्तों मेलबर्न से। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन कहाँ है? ये मेलबर्न में। फ्रेंच ओपन ये है आपका पेरिस में। फिर है विंबलडन ओपन, ये है आपका लंदन से संबंधित। और फिर है यूएस ओपन, ये संबंधित है न्यूयॉर्क से। देखिए ये टेनिस की प्रतियोगिता है और ये स्थल है कि ये कहाँ कहाँ खेले जाते हैं। ठीक है, अगला सेट देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं सेट नंबर 12। अगला देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों इनका नाम है रेखा शर्मा। याद रखिएगा इनका नाम रेखा शर्मा, ये राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है पुस्तक अमेजिंग अयोध्या के लेखक अथवा लेखिका कौन है? तो दोस्तों इनका नाम है नीना रॉय। ठीक है ना, नीना रॉय ने इस किताब को लिखा है जिसका नाम है अमेजिंग अयोध्या। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से कौन है? तो दोस्तों ये है आपकी माधुरी दीक्षित। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था में कोरोना का टीका कोवैक्सीन लगवाया। यह टीका किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? देखिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा, बहुत अच्छे से रट लीजिएगा। इसका सही आंसर है भारत बायोटेक। ठीक है, किस कंपनी ने बनाया था? भारत बायोटेक। और साथ ही साथ याद रखिएगा दोस्तों, क्या आपको पता है भारत में पहला कोरोना वायरस का टीका किसको लगाया गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, इनका नाम मनीष कुमार को भारत में पहला कोरोना का टीका लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है यशस्विनी देसवाल किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों यशस्विनी देसवाल ये है आपकी निशानेबाज। ठीक है, निशानेबाजी से संबंधित है यशस्विनी देसवाल। नीति आयोग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स 2020 के अनुसार बड़े राज्यों में सर्वाधिक इनोवेटिव राज्यों में सबसे अंतिम स्थान पूछ रहा है, अंतिम स्थान कौन से राज्य का रहा? तो ये है दोस्तों बिहार। ठीक है ना, बिहार का अंतिम स्थान रहा नीति आयोग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स 2020 के अनुसार बड़े राज्यों में सर्वाधिक इनोवेटिव राज्यों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 के अनुसार विश्व के 107 देशों में भारत का कौन सा स्थान था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 94 यानी कि 94वां। साथ ही साथ याद रखिएगा भारत के पड़ोसी देश जैसे कि बांग्लादेश ये 75वें स्थान पर है। म्यांमार और पाकिस्तान क्रमशः 78 और 88वें स्थान पर रहे। नेपाल रहा 73वें स्थान पर 73 पर और श्रीलंका है 64वें स्थान पर और भारत कहाँ है 94। अगला क्वेश्चन है सावरकर ए कॉन्टेस्टेंट लेगेसी 1924 से 1966 किसने पेश किया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों विक्रम संपत। याद रखिएगा इनका नाम विक्रम संपत। सावरकर एक कॉन्टेस्टेंट लेगेसी 1924 से 1966 ये पेश किया विक्रम संपत ने। इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन में लेटे हुए भगवान बुद्ध की कितनी ऊंची मूर्ति स्थापित की जाएगी जो भारत की सबसे ऊंची बुद्ध प्रतिमा होगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और इसका राइट आंसर है 100 फुट यानी कि 100 फुट की होगी ये। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 का थीम क्या है यानी कि विषय? तो इसका थीम है दोस्तों स्वस्थ भूमि स्वस्थ जीवन। ठीक है, लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 का विषय है स्वस्थ भूमि स्वस्थ जीवन। विश्व आर्थिक मंच जिसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा 1971 स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रसिद्ध संगीतकार पंडित बुद्धिदित्य मुखर्जी किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो सही आंसर है दोस्तों सितार से जुड़े हुए हैं ये। देखिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछा गया है। कौन सा सुमलित नहीं है? ठीक है, यहाँ पर व्यक्तियों के नाम दिए हैं और उनकी पुस्तकें दी है जैसे कि हुमायूं नामा अकबर नामा। तो आपको बताना है सुमलित कौन सा नहीं है। तो सही आंसर है इसका मिर्जा मोहम्मद कासिम शाहजहां नामा। ठीक है, देखिए गुलबदन बेगम संबंधित है हुमायूं नामा से, अव्वल फजल अकबर नामा से। ठीक है, अब्दुल हमीद लाहौरी पाद शाह नामा से। इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि लूसेंट में इस तरह के क्वेश्चन आपको कम देखने को मिलेंगे। अकबर नामा आपको पढ़ने को मिलेगा, हुमायूं नामा मिलेगा, लेकिन ये देखिए पाद शाह नामा इसका संबंध है अब्दुल हमीद लाहौरी से।
और याद रखिएगा दोस्तों, ये इनकी पुस्तक लिखी हैं, जैसे कि हुमायूंनामा किसने लिखी, गुलबदन बेगम ने। अकबरनामा किसने लिखी, अब्बुल फजल ने। लेकिन ये नया वर्ड है पातशाहनामा, हर एक किताब में आपको नहीं मिलेगा, याद रखिएगा, अब्दुल हमीद लाहौरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंधार कला शैली कला किस कला से प्रभावित है? तो राइट आंसर है दोस्तों उसका यूनानी एवं रोम। याद रखिएगा, यूनानी एवं रोमन से संबंधित है गंधार कला शैली, यानी कि प्रभावित है। अगला क्वेश्चन देखिए, झिझिया निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, बिहार। याद रखिएगा, बिहार का प्रसिद्ध नृत्य है ये झिझिया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में सुम्मिलित कौन सुम्मिलित है? यहाँ आपको सुम्मिलित बताना है। दिवस दिए हुए हैं, उनकी डेटें दी हुई हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि ABCD, ये सभी सुम्मिलित दिए हुए हैं पहले से, आपको ज़्यादा नहीं सोचना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसको बस आपको याद करना है। आप देखिए 15 मार्च को है विश्व उपभोक्ता दिवस, सुम्मिलित है ये। यहाँ लिखा है कौन सुम्मिलित है, सुम्मिलित है ये। 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस, सुम्मिलित है ये भी। 22 मार्च विश्व जल दिवस, ये भी सुम्मिलित है। अब ये टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है मेरे को, क्योंकि ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में कह रहा है ABC सभी सुम्मिलित हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। ये मार्च लिखा होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। 23 मार्च को है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई? तो राइट आंसर दोस्तों 1954। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा सुम्मिलित नहीं है? ठीक है, नोबेल पुरस्कार के संबंध में कौन सा सुम्मिलित नहीं है? 4 व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं और बताया गया है कि किसको कौन सा पुरस्कार मिला। तो आपको बताना है सुम्मिलित कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर है सी, चंद्रशेखर वेंकट रमन। चिकित्सा से नहीं है दोस्तों ये, बाकी के सब ठीक है। जैसे कि मदर टेरेसा को शांति के लिए मिला, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला भौतिकी के लिए, बैंकी रामकृष्णन को मिला रसायन विज्ञान के लिए। अब याद रखिएगा, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया था भौतिक के लिए, लेकिन यहाँ लिखा है चिकित्सा, इसलिए ये गलत है, यानी कि सुम्मिलित नहीं है। क्या कहा मैंने? चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन्हें 1930 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक पैरा एथलीट है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों दीपा मलिक, ठीक है ना। दीपा मलिक ये एक पैरा एथलीट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सांची का महान स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर इसका मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, सांची का महान स्तूप ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। दोस्तों आज का सेट यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। जल्द मिलते हैं हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के साथ।